जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर। दोस्तों, आज है गांधी जयंती। यानी गांधी जयंती का आज का हमारा बहुत बड़ा एक पर्वों का एक पर्व, मतलब उस तरह से मान लीजिए कि इसके बारे में हम जितना बताएं उतना कम है। तो एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारे गांधी जी थे, तो जब शुरुआती दौर में इन्होंने उस समय राजा हरिश्चंद्र की कहीं पर उन्होंने कहानी सुनी। तो उसके बाद में जो है राजा हरिश्चंद्र की कहानी इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए उस दौरान उन्होंने जो है राजा हरिश्चंद्र को कहीं मतलब एक शमशान की जगह पर उनको ड्यूटी दी गई थी, और उनकी पत्नी और उनके बेटे का जब देहांत हो जाता है, तो जब वो अपने बेटे को लेकर के उनके पास जब शमशान में जब पहुंचती हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है उस दौरान देने के लिए कर के रूप में। जब उनको बच्चे को शमशान में वो लगाने के लिए ले जाती हैं, तो उस दौरान की ये कहानी है। तो ये कहानी जब गांधी जी ने सुनी तो सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली और सबसे ज़्यादा उनके अंदर मतलब एक जिज्ञासा और यानी इस टाइप का मतलब उनके अंदर ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। उन्होंने इस कहानी से जो है ये सीखा कि कैसे सतमार्ग और किस तरह से अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने उनसे भी, अपनी पत्नी से भी, जब बच्चे को दफनाने के लिए ले गई थी तो उनका जो कर जो बनता था, तो कर भी मतलब कहने का ये है कि कर भी उन्होंने जो है एक अपनी पत्नी को जान करके भी, समझ करके भी उन्होंने उनसे कर लिया, और कर के रूप में एक जो है साड़ी का आधा पल्लू फाड़ करके जो है उन्होंने दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी जो है गांधी जी के जीवन में बहुत ही मतलब बदलाव लेकर के आई। उन्होंने उससे एक सतमार्ग को सीखा और जो है सत्य को, और उन्होंने उसमें जो है सत्य को मतलब इस तरह से मतलब जाना कि मतलब सत्य ही सब कुछ है। जैसे कि मैं भी बोलता हूँ दोस्तों कि सत्य के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है। तो उस तरह से आप भी मतलब गांधी जी के इन सतमार्गों से, और उन्होंने सत्य को ईश्वर मान करके, और वो इतना बड़ा मतलब एक भारत के एक बड़े राष्ट्रपिता बने। और उसी टाइम से जो हमें जो इस तरह की जो पूरी संस्कृति और सब कुछ ये उस तरह से मिलते आ रहा है, और हम उनके जो है पगों पर चलने की कोशिश करें। और उसके बाद में और गांधी जी का एक ये सपना था कि एक स्वच्छ भारत हमारा बने। तो वही चीज़ जो है यानी नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को जो है इसकी जो है शुरुआत की थी स्वच्छ भारत अभियान की। अभी हमारे बच्चों का वर्कआउट वगैरह हो गया है, तो इसी को अभी हम जो है अभी स्वच्छ भारत अभियान का जो है मुद्दा जो है अभी लेकर के चल रहे हैं। और आज ये लगभग यानी 3-4 घंटे के लिए यही जो है अभी हमारा क्या है चलेगा। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे जो है अभी लगातार ये यानी जो अपना अकेडमी का जो एरिया है, यानी इस एरिया को पूरा स्वच्छ बना करके जो दूर से देखने वालों को भी ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ है, इस तरह से भी ये अभी लगेंगे। देखिए प्रॉपर सभी ने झाड़ू पकड़ा है, और साथ में मैं भी अभी इस अभियान में मैं खुद इसमें रहूँगा। और इस तरह से इसमें कई तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक झाड़ू लगाना सीखा नहीं होगा, वो भी सिखाया जाएगा। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1979 ईस्वी में और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, शिक्षा वकालत जो कि इंग्लैंड में। शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी शिष्य मीराबेन। गांधी जी सत्य और अहिंसा और सत्य के साथ हिंसा व अत्याचार का प्रतिकार किया करते थे। महात्मा गांधी जी प्लेटो की भांति दार्शनिक नहीं किंतु धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित होकर जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले सच्चे कर्मयोगी थे, जो कि राजनीतिक विचारक न होकर व्यवहारिक पुरुष थे। वे वर्तमान भारत के राष्ट्र निर्माता थे और भारतवासी उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में यानी बापू नाम दिया करते थे और याद करते थे। राजनीति के उन्होंने विशाल धार्मिक और नैतिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपनाया। उन्होंने व्यवस्थित रूप से
अपने सिद्धांतों की विवेचना नहीं की, बल्कि सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अपना चिंतन भी करते हुए रहते थे। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें से एक मुख्य नाम गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए उन्हें अहिंसा के पुजारी भी कहा जाता है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की जनता को एकजुट किया और भारत को 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद करवाया। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और जनता को एकता और स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया। उन्होंने आम जनता को सशक्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। गांधी जी की सोच अभिव्यक्ति, अनुशासन, अहिंसा को समर्थन करती है। उन्होंने विदेशी वस्त्र और उपयोगी उत्पादों की बजाय खादी कपड़े और खाद्य उत्पादों का प्रचार प्रसार किया। इससे गरीबी वर्ग को रोजगार मिला और विदेशी वस्त्रों के खिलौने के प्रति हमारी निर्भीक नज़र बदली। गांधी जी की अहिंसा सत्याग्रह की वजह से भारत ने विद्रोह और हिंसा की राजनीति छोड़ दिया और स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। गांधी जी का यह संदेश भारत के बाहर भी गया और विश्व भर में लोगों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने विश्व को दिखाया कि अहिंसा और सत्य की शक्ति अत्यधिक है। गांधी जयंती का उद्देश्य हमें यह याद दिलाता है कि हम आम आदमी की शक्ति अत्यधिक होती है। हमें भारत के स्वतंत्र संग्राम के नेता और उनके सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। आखिर में आज हम उनका आभार अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक सशक्त और स्वतंत्र भारत की दिशा में मार्गदर्शन किया। गांधी जी का उपासना करना हमारी जिम्मेदारी है और उनके सिद्धांतों को अपनाना हमारा दायित्व है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।